अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद फ़िदा हुसैन में वेलकम। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट की पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल आर सिमिलर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। कोई ऐसी चीज़ जिसके सारे एटम्स, ऑल एटम्स आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक एलिमेंट है। ठीक है, वो क्या है? एक एलिमेंट है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है एनी सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। कोई ऐसी चीज़ जिसमें तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, ये एक आयरन का टुकड़ा है, Fe आयरन का सिंबल है, Fe आयरन, ये एक एलिमेंट है। हम क्यों कहते हैं कि ये एक एलिमेंट है? क्योंकि इसके तमाम एटम्स, यानी इसके जितने पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हैं, वो सारे एटम आपस में एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। वाई? बिकॉज ऑल दीज एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब आयरन Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26, तो हम इधर लिख रहे हैं 26। मीन्स ईच एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैज़ सेम एटॉमिक नंबर एंड दैट इज़ 26। तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है। अगर इसमें मौजूद तमाम एटम्स एक जैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है ये एक एलिमेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट। सिमिलरली अगर मेरे पास इस सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है तो मैं कहूँगा कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। क्यों हाइड्रोजन एक एलिमेंट है? क्योंकि इस सिलेंडर में मौजूद तमाम एटम्स आपस में एक जैसे हैं। ये गैस है, मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल है, लेकिन मालिक्यूल्स में फिर एटम्स होंगे, यानी H2 के मालिक्यूल होंगे, लेकिन उनमें फिर क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे। ये सारे एटम आपस में एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का नंबर जो है वो 1 होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है। अगर इसमें कोई और एलिमेंट पाया गया जिसका एटॉमिक नंबर हमें मिला 2, तो हम कहेंगे इसमें कोई दूसरा एलिमेंट में मौजूद है, 2 नंबर वाला, हीलियम होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक मिक्सचर है, दो गैसेस का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो 2 नंबर जो है वो हीलियम का होगा। तो एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। क्या? एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर से पहचाने जाते हैं। अगर एक एलिमेंट में, वैसे एक एलिमेंट में हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। देखें, ये हमारे पास एक एटम है। एटम में जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो 3 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स शेल में या ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन हैं ये न्यूक्लियस में पड़े हुए होते हैं। ये इनकी तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको हम Z से शो करते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट अपने सिंबल से पहचाना जाता है। एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट इज represented with its symbol, with its symbol। एलिमेंट को उसके सिंबल से हम दिखाते हैं, और आमतौर पर ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट के नाम का पहला लेटर होता है। जैसे हाइड्रोजन वर्ड, इसका नाम है हाइड्रोजन और इसका सिंबल है H। नाम है ऑक्सीजन और इसका सिंबल है O। तो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं और सिंबल उनके नाम के फर्स्ट लेटर होते हैं, या कभी कभी फर्स्ट लेटर के साथ हम एक दूसरा लेटर भी मिलाते हैं। जैसे हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल है SI, तो S के साथ हमने I मिला दिया। ये बात याद रखें
कि एलिमेंट के नाम का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल, और जो दूसरा, अगर दूसरा लेटर आ गया सिंबल में तो वो स्मॉल में लिखा जाता है। सिमिलरली जैसे हम लिखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो सिंबल है वो है Cl, तो L स्मॉल में, C कैपिटल में लिखते हैं हम, ठीक है। तो कभी भी हम एलिमेंट का जो सिंबल है वो स्मॉल में नहीं लिखते। लाइक हम कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे H इज़ फॉर हाइड्रोजन या सिंबल, या O स्मॉल में कभी हम नहीं लिखेंगे, तो दीज और रॉन्ग, ठीक है। एलिमेंट का सिंबल कैपिटल में लिखा जाता है, और अगर कैपिटल के साथ हम दूसरा स्मॉल का लेटर इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरा लेटर इस्तेमाल करेंगे वो स्मॉल में होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कैन बी लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स। जो एलिमेंट हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है, आज हमारे पास 118 है, 118 एलिमेंट्स टोटल। वी हैव टोटल एलिमेंट्स 118, और इस 118 में हमारे पास नेचुरल एलिमेंट जो हैं, नेचुरल एलिमेंट्स आर 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल, एंड rest of the elements are artificial or man-made, or they are prepared in laboratory. So we have only two liquids in periodic table. Number one, bromine, Br, and number two is Hg, mercury, जिसको हम उर्दू में पारा कहते हैं। इसका नंबर है 35 और इसका नंबर है 80। तो these two elements are liquids। ब्रोमीन एक लिक्विड है और ये नॉन मेटल है। मरकरी लिक्विड है और मेटल है, दिस इज़ अ मेटल। ये वाहिद एलिमेंट है जो लिक्विड है और मेटल है, और ये वाहिद एलिमेंट है जो लिक्विड है और नॉन मेटल, दिस इज़ नॉन मेटल, ठीक है। तो ब्रोमीन और मरकरी ये दोनों याद रखें। ओनली टू एलिमेंट्स विच आर लिक्विड्स। देन गैसेस, there are 11 elements which are gases. Number 1, hydrogen, number 2, helium, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर हीलियम के जो दूसरे मेंबर्स हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो ये 11 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। 11 एलिमेंट्स, दीज आर गैसेस। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट हमारे पास गैसेस हैं, और बाकी अब 2 और 11 ये कितने हुए? 13 एलिमेंट्स। एंड 118 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो बाकी जो 105 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास होंगे सॉलिड्स। तो रेस्ट 105 एलिमेंट्स और सॉलिड्स। तो आज हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स हो सकते हैं। टोटल 118 हैं, नेचुरल 92 हैं, और इनको हम इनके सिंबल से शो करते हैं, और सिंबल इनके नाम का पहला लेटर होता है। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद फिदा हुसैन, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।